गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों को और अपने प्यारे दोस्तों को भी सादर प्रणाम। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल्स मैथ्स बाई मैथ विद के शर्मा पर, जहां हम पहले भी स्पीड टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन किया हुआ था। अब हम लोग स्पीड टेस्ट नंबर 11 का जो डिस्कशन किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिस्कस किया था कि किस तरह से शॉर्टकट करना है और किस तरह से बेटे हमें टाइम बचाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी स्पीड टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करेंगे चल करके कि किस तरह से आगे क्वेश्चन करने हैं। ये सेकंड पार्ट है और जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले उसको फर्स्ट पार्ट चेक भी कर ले, देख ले कि किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ था। और बाई चांस अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई फर्स्ट पहले 11 देखने के बाद ही मेरे को ये समझ में आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे समझ में आएगा क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है। आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, कम पड़ा है ज़्यादा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक एक बात को समझना है यहाँ पे कि क्वेश्चन अगर ये दिया गया है तो हमें सॉल्व कैसे करना होगा। फिर देखिए कैसे आपका स्पीड बढ़ता है और कैसे आप एग्जाम में धीरे धीरे आप आपके टाइम्स को घटाते चले जाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं चल करके और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है स्पीड टेस्ट नंबर 11 का। तो आपके सामने जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कहा गया है 8 से 1/2 माइनस का ब्रैकेट 3 से 1/4 प्लस का फिर दिया गया है आपका कितना बेटे 1 से 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 से 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट पूरा क्लोज कर दिया गया। तो जब ब्रैकेट वाले बेटे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूल क्या लगाना है। अब ये रूल्स क्या होते हैं, तो एक नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कही जा रही है कि हम लोग पढ़ा करते थे वी बोर्ड मास, यहां बेटे होता था वी फार क्या होता था, वेनिकुलम कहलाता था, वेनिकुलम। बी फार क्या होता है, ब्रैकेट की बात कर रहा होता है और ओ फार होता है बेटे ऑफ की बात करेगा और इसके बाद डी फार बोलेगा डिवाइड, एम फार होगा मल्टीपल और ए फार क्या होता है आपका एडिशन और एस फार क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना है वी बॉड मास के रूल को। अब जाहिर सी बात है यार बॉड मास तुमने पढ़ा हुआ था, वी बॉड मास नहीं पढ़ा हुआ था। वी क्या होता है, वेनिकुलम। एक नई चीज आई है आपके सामने, वेनिकुलम। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे हम लोग चलेंगे चल के, लेकिन पहले देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, पहले हम वेनिकुलम तो मिला नहीं, हम ब्रैकेट की बात करेंगे ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट से अंदर वाले से सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट की बात करें तो बेटे कितना है, 2 1 3 हमारे पास आया 3/2 माइनस कितना आया 1/3 माइनस 1/6। अगर नीचे 6 है तो एलसीएम भी लिया जाए तो यहाँ पे कितने का 2 का मल्टीपल हो जाएगा, या 6 बनाना है तो हमें 3 का मल्टीपल, तो 3 3 9। यहाँ पे 6 यानी 2 का तो 2 आ जाएगा, यहाँ 6 ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब 9 माइनस 3/6 तो आया 6/6, यानी इस वाले पूरे फॉर्मेट की वैल्यू आ गई 1। और जब इस 1 का मैं मल्टीपल कराऊंगा 1/2 में तो 1/2 ही बना रहेगा। तो अब इस वाले फॉर्मेट को देखते हैं, 4 1 4 और ये कितना आया 5/4 माइनस 1/2। अगर मैं इसको भी 4 बना लूं तो आया कितना हमारे 5 में से 2 गया यानी 3/4, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आ गई 3/4। अब आगे जब इस फंक्शन की 3/4 आ गई तो इसके साथ सॉल्व कर देते, 4 3 12 और 1 13, तो 13/4 माइनस कितना आ गया 3/4 का। तो देखते हैं बेटे यहां बीच में प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो 13 और 3 कितना हो गया 16/4, यानी वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी अब तक का जो हमने टोटल यहां तक से लेके यहां तक का सॉल्यूशन किया उसकी वैल्यू आई है 4 का। अब आगे देखते हैं कि 8 से 1/2 यानी 17/2 माइनस कितना है बेटे 4, तो आया कितना 17/2 माइनस 4, यानी 2 चौको 8 हो गया, तो 8/2 यानी वही बात कर रहा है। तो यहां से देखा जाए तो 9 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आया 4 से ही 1/2 वैल्यू। जो ऑप्शन आपके पास दे रखा है वो ऑप्शन कौन सा हमारे पास दे रखा है, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 4 से 1/2। तो ध्यान दीजिए बेटे, एक एक बात को समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं बेटे अब क्वेश्चन नंबर 14 तुमसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए वॉल क्लॉक टेक्स 9 सेकेंड इन टिंगिंग एट 9 o'clock,
द टाइम इट विल टेक इन रिंगिंग एट 11 o'clock इज। और नोट में आपको दे रखा है एक बात, द वॉल क्लॉक चिंग 9 times एट 9 o'clock, और फिर कह रहा है एंड 11 times एट 11 o'clock। मतलब कहने का मतलब यार ये बात कह रहा है कि 9 बजे एक दीवार घड़ी जो है 9 सेकंड का समय लेती है टन टन करने के लिए, और 11 बजे टन टन करने में कितना समय लग जाएगा। तो कह रहा है 9 बजे टन टन करने में 9 सेकंड का समय लेती है यार। तो सिंपल सी बात है, टन टन करने में 9 सेकंड लेती, एक सिंगल जो लगा होगा तब 9 बज चुका होगा। अगर उसको मैं हटा दूं तो इसका 8 इंटरवल हुए, वो टन 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 9 बार 9 करके 8 बार हुए। यानी ये मैं बात कर सकता हूं कि अगर ये बात कहें कि हमें अब 9 के बजाय 8 इंटरवल ही लेने हैं, और 8 इंटरवल में हमारे पास कितने लग गया है बेटे, 9 बार ट्रिंगिंग हुई है। और अगली बार ये कह रहा है कि 11, तो 11 में एक कम करो कितना आ जाएगा 10, 10 इंटरवल में कितनी बार ट्रिंग हुआ होगा, 11 ट्रिंग हुए होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि 11 बजे कितनी बार, यानी 11 बजे में कितनी बार वो ट्रिंग हुआ होगा, या कितना समय लगा होगा उस ट्रिंगिंग के करने के लिए। तो क्वेश्चन में जब ये बात कही गई है तो इसका मतलब 10 इंटरवल की हमें वैल्यू चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं यार, सिंपल से यहां देखते हैं कि एक इंटरवल में हमारे पास कितना हो जाएगा 9/8। तो मैं देख लेता हूं 10 इंटरवल में कितना लग जाए, मल्टीप्लाई 10, तो आया 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कितना आया 45/4। तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास कितना आ गया, 11 चौक 44, 1/4, यानी 11 तो ये आ गया, और 1/4 मतलब कितना हो गया 60 का अगर 114 करेंगे जाकर के, या इसे लिख दीजिए 0.25, खत्म 11.25। यानी आंसर नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा कि 11.25 सेकंड का आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें बेटे, अगले वाले में 15 में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है कि क्वेश्चन को किस तरह से कर लेना है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक के बारे में समझा था, और अब नए नए क्वेश्चन नए नए तरीके के एडवांस अर्थमेटिक का मिक्सअप चलता चला आ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन अगले को। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में फिर दोबारा कि किस तरह से क्वेश्चन है। अलजेब्रा को क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है आपके, कह रहा है इफ x बराबर b प्लस सी माइनस 2a और y बराबर c प्लस a माइनस 2b, तो z बराबर a प्लस बी माइनस 2c, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज, क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना बेटे आपको, यहां देखना एक बात को कि ये 2a 2b 2c दे रखा है, और यहां भी हमारे पास 2 बार a 2 बार b 2 बार c है, और हमें चाहिए एक्स वाई जेड का रिलेशन ही चाहिए था। तो एक काम करते हैं यार, इनको जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना आ जाएगा 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन ले लें तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां से भी 2 अगर कॉमन ले लूं तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखा जाए तो कैंसिल आउट हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 0। जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा जी, तो हम लोग एक बात भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड भी लिख सकते हैं। इस बात को जब ये बात लिख सकते हैं तो इसको तोड़ लेते हैं। अगर देखा जाए इतने फंक्शन को और इतने फंक्शन को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, तो ये बेटे जी क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखा जाए तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ चुका है आपका, कौन सा बेटे, ए वाला। तो फटाफट टिक कर दीजिए ऑप्शन को, 0 निकल के आ गया। अब दिल कर रहा होगा कि इतना यार कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन को हम लोग और शॉर्ट में भी कर सकते थे, हमें कैसे पता चले स्क्वायर करूं या जोड़ूं। यार आपका जो दिल करता है वो मान लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी मान लो x y z के फॉर्म में आ जाएगा, तो वैसे आप कर सकते हो यार। देखिए 1 रख लो यहाँ पे, 1 कितना जो दिल करे वो मान लो, 1 2 1 ये मान लिया मैंने। देखो ये कितना हो गया 3 में 2 गया, कितना आ गया x की वैल्यू 1। अब तुमने c माना 2, a माना 1 और b माना आपने कितना 1, तो फिर 3 में से 1 गया, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से देखो 3 में से आपका 2 गया 1 आ गया, y की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आपने कितनी मानी 1, b की वैल्यू आपने कितनी मानी ये भी 1, लेकिन c की वैल्यू मानी इतनी, तो 2 दूना कितना हो गया -4। तो यहां से हमारे पास आया -2 का। अब वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे आके,
देखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 1, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 1, अब माइनस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू ये है, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर करते ही 4 और प्लस 2, एक्स की वैल्यू बेटे कितनी आई है 1, वाई की वैल्यू कितनी आई है 1, तो देखो 2 और यहां से 2 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। यहां से भी कर सकते हो, जो दिल करे वैसे सॉल्व कर दो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब मैं इनके टॉपिक समझा रहा होता हूं या कई बच्चों को समझा चुका हूं क्लासेस में, तो अच्छे समझ चुके हैं कि कोई भी फंडा नहीं, कोई भी फार्मूला नहीं, अभी हमें कुछ आपको बताना पड़ रहा है ताकि कुछ नए बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो सारी बातों को समझेंगे चल करके, ठीक है ना बेटे। और जिनका है तो अभी आपको क्लास भी लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल में भी प्री प्लेसमेंट्स की, तो वहां भी समझाएंगे चल करके कि किस तरह से विदाउट पेन पेंसिल आपको क्वेश्चन करने हैं, ना कोई फार्मूला समझना है ना कुछ समझना है, बिल्कुल आंसर सटीक तरीके से निकालना है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं बेटे 16 में, तब तक नोट कर लीजिए पहले इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विथ इक्वल साइड्स, यार एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा, उसकी कह रहा है अनइक्वल साइड्स, यानी साइड से तो बराबर ही नहीं है। इफ द डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर एसी और बीडी उसके डायगोनल्स और इंटरसेक्ट राइट एंगल में कह रखा है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि इन ऑप्शन में बताइए कौन सा वेरिफिकेशन करेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। हम वैसे ही बना देते हैं जो अनइक्वल तरीके से, कि कुछ भी हो हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं है, एक एक बात को समझते हैं यहाँ से। तो हमने ये पॉइंट ले लिया, इनका इक्वल नहीं बना, ये छोटी ये बड़ी ये बड़ी और ये छोटी करके, तो नाम दे दिया ए बी सी और डी। यहाँ से देखना बेटे कई चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। AC एक डायगोनल दे रखा है और BD भी एक डायगोनल दे रखा है, मान लेते हैं एक O पॉइंट पे है जो 90 पे कट करता है। अच्छा मुझे ये बता, अगर ये 90 पे कट कर सकता है तो अपोजिट 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अगर हाइपोटेनियस होता है तो क्या मैं ये हाइपोटेनियस को यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, OA स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस। अगर ये बात है तो मैं यहां से लिखता हूं AB, फिर लिखता हूं मैं BC स्क्वायर को भी लिख सकता हूं क्योंकि 90 है तो हाइपोटेनियस ये बनेगा। देखने में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB स्क्वायर और प्लस का OC स्क्वायर। इसी तरह से CD स्क्वायर भी हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस का OD स्क्वायर, और इसी तरह का हो जाएगा आपका AD स्क्वायर भी इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस का OA स्क्वायर। अब देखा कि ऑप्शन में सारे रिलेशन तो AB BC CD के टर्म में दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं मैं सबको जोड़ देता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, यहां से आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और देखा जाए तो OA OA 2OA और OB OB यानी कितना आ गया आपका 2OB प्लस फिर सेम कहानी OC OC 2OC और फिर आया OD 2OD का स्क्वायर, करेक्ट। अब अगर हम बात करें बेटे तो हमारे पास ऑप्शन में AB और BC स्क्वायर के टर्म में दे रखा है और AB स्क्वायर और AD स्क्वायर के भी टर्म में दे रखा है, तो तीन ऑप्शन है AB और C के टर्म में। तो देख लेते हैं भाई, पहले ABC के टर्म्स में निकाल के देखते हैं कैसे। AB और BC स्क्वायर को मैं छोड़ता हूं यहाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये CD और AD है। जरा बताइए CD कैसे बनता था, ये OD और OC से। देखिए जरा OD और OC कहीं दे रखा है, OD और OC यहां दे रखा है, OD और OC। तो क्या मैं इस बात को OD और OC की अगर बात करें तो यहां से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो यहां से हमारे पास 2CD आ जाएगा, और यहां से दो कॉमन ले लो तो OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर मिलाकर के कितना हो जाएगा 2 OA स्क्वायर AB स्क्वायर, हमारे पास क्या बन जाएगा AB स्क्वायर, है ना, OA OB। तो ये हमारे पास बन गया क्या OA OB यानी AB स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से CD का आ गया तो 2 कॉमन लेता हूँ, तो जब ये 2 दे रखा है तो एक AB मैं उधर भेज देता हूँ तो AB स्क्वायर बचेगा,
और यहाँ से हम सी डी भेज देते हैं तो अगला खत्म हो जाएगा। तो ये टर्म्स हमारे पास जो बन रहा है बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के टर्म्स में बच रहा है जाकर के। लेकिन बेटे एक दिक्कत वाली बात ये है हमारे पास यहाँ से ढूंढना कि यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के दिए गए। तो एक काम कर लेते हैं, अगर इतनी बात में लिख सकता था तो ये भी ऑप्शन सही हो सकते थे जाकर के। तो अब एक बात और समझिए कैसे, ओ ए स्क्वायर और मैं लिख सकता हूं क्या, ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर ये दे रखे हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहां से हटा देता हूं, दो कॉमन ले लेता हूं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और प्लस यहां से मैं बात कर रहा हूं बेटे किसकी, बी ओ और ओ सी की। तो यहां से देखिए ओ सी हमारे पास कुछ दे रखा होगा, यहां क्या लिया हमने, ओ ए और लिया ओ डी। तो बचा क्या, यहां से 2 कॉमन लिया, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब जरा मुझे बताइए ओ ए ओ डी क्या होगा, ओ ए ओ डी, ए डी हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस ओ बी और ओ सी क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ सी यानी 2 बी सी स्क्वायर। गॉट इट, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो जब ये पार्ट हो जाएगा तो यहां से देखिए 2 ए डी स्क्वायर, एक ए डी चला जाएगा तो यहां से सिर्फ ए डी स्क्वायर बचेगा, यहां से एक बी सी चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, यहां से एक बी सी स्क्वायर बचेगा। यानी यहां से ए डी खत्म हो गया, यहां से बी सी खत्म हो गया। तो पॉइंट क्या निकल के आया, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आया ए डी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा दे रखा है यहाँ पे, तो चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में दोबारा कर लीजिए, प्रॉपर्टी होती है बेटे, फिर समझा देता हूँ इस बात को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की कहानी को क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो आइए रीड करते हैं। किसी क्लास में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी क्लास से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो जो क्लास से चला जाता है। क्या चाहते हो, फेक के क्वेश्चन को मारना है या कैसे करना है, बेसिक समझाए कैसे समझाए? अरे बेटे क्लास में समझाया था। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं या मान लीजिए 29 लोग हैं, सबका एवरेज वेट 60 केजी का दे रखा है। अगर एक कैंडिडेट 90 केजी का आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा एवरेज 60 है, इसलिए आप 90 को बाहर रखिए, पहले 60 लेके आइए। तो 30 केजी बाहर रखा है। अब हम लोग कितने कैंडिडेट हो गए, 30। अब जो थोड़ी देर बैठे बैठे वो चिल्ला पड़ा, सर मेरा 30 केजी बाहर पड़ा हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं औसत लगेगा। औसत लगेगा मतलब जब वो 30 केजी लेके आएगा तो सब में 30 केजी बटेगा तो 1-1 केजी प्रत्येक बंदे को पड़ेगा। तो औसत कितना बढ़ गया, 1 केजी का। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ग्रुप में कोई औसत दिया गया है तो अगर औसत के बराबर ही आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर औसत के बराबर ही कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर औसत से ज्यादा आया है तो सब में बटेगा और औसत बढ़ेगा, और औसत से कम आएगा तो औसत फिर सबका घटेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 स्टूडेंट दे रखे हैं जिनका एवरेज दे रखा है 45 केजी, और तुमसे कहा गया है कि इसमें एक विद्यार्थी चला जाता है, एक स्टूडेंट यहां से चला जाता है तो औसत वजन भी 100 ग्राम कम हो जाता है। 100 ग्राम कम हो गया। अच्छा एक बात बताइए बेटे, अगर एक स्टूडेंट जाए तो उसको कितने केजी का जाना चाहिए, 45 केजी का जाना चाहिए था, क्योंकि एवरेज तो 45 दे रखा है। 45 का जाता तो कोई फर्क ना पड़ता। चलो इसका मतलब जाना था कितना, 45 केजी का। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो जाता है तो लोग कितने बचे हैं, 49। अब 49 लोगों में 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब 4900 ग्राम ज्यादा लेके चला गया। जैसे 4900 ग्राम ज्यादा लेके चला गया तो हम इसको केजी में बदलते हैं तो बेटे कितना आ जाएगा, 4.9 ग्राम केजी आ जाएगा फालतू लेके। फिर गया कितना, तो देखते हैं इतना तो जाना था और ये एक्स्ट्रा लेके चला गया तो फिर गया कितना, 49.9 केजी का। यानी जाने वाले बंदे का वजन कितना था, 49.9 केजी का। नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन को हम आसानी से देखो कैसे समझ सकते थे विदाउट पेन पेंसिल के। देखिए कैसे, 50 विद्यार्थी थे, औसत वजन 45 था। इसका मतलब अगर कोई बंदा 45 का जाता तो कोई फर्क ना पड़ता। तो दिमाग लगाओ, जाना कितने का चाहिए, 45 का। अब 45 का जब जाएगा तो बंदे कितने रह गए, 49। अब 49 बंदों में 100 ग्राम कम हो गया। इसका 49 बंदों के 100 ग्राम की जेब खाली कर गया।
तो जो बंदा लेके गया होगा ऐसे 49 बंदों से 100 ग्राम ले गया होगा, तो कितने ग्राम ले गया? 4900 ग्राम, यानी 4 किलो 900 ग्राम। 45 तो जाना ही था, 4 किलो 900 ग्राम लेके और चला गया, तो फिर गया कितने का? 49 किलो 900 ग्राम का। सीधा आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी ऑप्शन को। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 को। फटाफट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में क्या कहना चाह रहा है। अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबें के 3 सेट हैं। किसके किसके बेटे? इंग्लिश, मैथ और साइंस के। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया। इनके जो सेट दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं? 336 इस पर दे रखे हैं, 240 इस पर दे रखे हैं और 96 बुक्स दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में ये बात तुमसे कहा गया है कि इन किताबों को इस तरह से स्टॉकों में लगाया गया है, इनके स्टॉक लगा दिए गए हैं और इस तरह से स्टॉक लगाए गए हैं कि इनके सभी की हाइट बराबर हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, ऊंचाइयां बराबर है, तभी सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हों। तो स्टॉकों की संख्या बताइए कितने स्टॉक लगाए जा सकते हैं। स्टॉक क्या है बेटे, ये बात समझाता हूं। जैसे यहां पर स्टॉक का मतलब हुआ कि जैसे मैं यहां पर बुक्स को ऐसे सेट करूं एक सब्जेक्ट की, तो आगे चाहे मुझे अगले के कई सेट लगाने पड़ जाए, लेकिन हम अब इनके स्टॉक को सेम ही रखेंगे। जैसे पहले वाले की, मान लीजिए इंग्लिश वाले की हमारे पास टोटल 5 किताबें थी और मैथ वाले की हमारे पास 10 किताबें थी, तो मैंने 5 की हाइट में से इसको 2 स्टॉक लगा दिए, ये स्टॉक कहलाएंगे। तो स्टॉक का मतलब वो है कि वो न्यूनतम संख्या या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सबको हाइट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो क्या करना बेटे, इनका HCF निकाल दीजिए, सीधी सी बात खत्म हो जाएगा। HCF अगर निकाला जाएगा तो 96 की अगर बात करें तो 48, यानी ये कितनी बार? 2 बार जा रहा है। और इसकी बात करें तो ये कितनी बार? 5 बार जा रहा है। और ये कितनी बार जा रहा है हमारे पास? 7 बार। यानी इसके ऐसे 7 हाइट लगानी पड़ेंगी, इसकी ऐसी 5 लगानी पड़ेंगी और इसकी 2 लगानी पड़ेंगी, 48 48 48 की। तो टोटल मिला के स्टॉक कितने हो गए? यानी 7 5 12 और 2 14। तो आंसर हमारे पास निकल के आ गया है। कितने स्टॉक लगाने हैं हमारे पास? 14। तो यही कहा गया स्टॉकों की संख्या। तो स्टॉक कितने निकल के आ गए? 14 यानी ए राइट आंसर आपका निकल के आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 को। और अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया गया है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, एक एक बारीकी से समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मिस्टर SK शर्मा, समझ गए, बिजनेस खेल रहे हैं, मेक्स ए प्रॉफिट 9 lakhs 20% ऑफ विच इज पेड एज टैक्सेस। यार प्रॉफिट लिया फिर 20% टैक्स अदा कर दिया, तो सिंपल सी बात है 80% बचा होगा। तो फिर 9 लाख का अगर 80% निकालें तो कितना आ जाएगा? तो फटाफट निकाल दे, 20% है 80%, तो 7,20,000 निकल के आ जाएगा। ये कैसे बेटे? 9 lakhs का हम क्या निकालेंगे? 80%, वो हमारे पास बच्चा निकल के आ जाएगा। तो कितना आ गया? 72, और हमारे पास आ गए कितने? 4 जीरो, यानी 7,20,000 रुपए। आगे चलते हैं। और फिर कह रहा है कि उसको PQR में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, रेशियो दिया गया PQR का, बांट दीजिए। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन हो गया है। अब नहीं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से मेरे से उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहिए, चलो फिर भी बता देता हूं, क्या पता धक्के खा के बैठे हों। तो आइए देखते हैं कितना आ गया। 3 2 5 4, हमारे पास कितना हो गया? 9, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72,000। तो सीधी सी यानी 7,20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 80,000 की। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पर? कह रहा है बताइए PQR का, सबका बताइए। तो सबका बता दीजिए। 8 दूनी 16 आ गया और 4 जीरो हो गए, 8 तिया 24, 4 जीरो हो गया, और 8 चौको 32, 4 जीरो हो गया। तो अगर हम इस ऑप्शन को मिलाने चलें क्वेश्चन नंबर 19 का, कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का कितना दे रखा है? 16,000, 1,60,000, 2,40,000, 3,20,000, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तुम्हारे पास दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को अगर दिमाग से ही सॉल्व कर देते तो आराम से हो सकता था। किस तरह से दिमाग से सॉल्व करते बेटे? कि जैसे 20% वो निकल गया था तो बचा था 80%, और जैसे मैं 9 की बात कर रहा यानी 90 लेके चल पड़ो, बाकी जीरोस अपना जेब में रखेंगे, चल के 80% निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना था इस रेशियो के अंदर। तो ये जो तो आपको 2 दे रखा है, इसी को फटाफट मल्टीपल करा दो, 2 और इधर कितना हो गया? 4, क्योंकि बीच वाले में तो मल्टीपल नहीं कराना था। तो जैसे इधर 2 आ गया,
इधर कितना आ गया 4, तो बीच का सॉल्यूशन ऐसे रख दीजिए 2 1 2 1 3, यानी 2 3 4, टोटल 4 3 7 2 9 बराबर 72, 1 बराबर 8 के 8 का गुणा करा दीजिए। रेशियो दे रखा था कैसे, मतलब 8 दूनी 16 8 तिया 24 और 8 चौको 32। अब यही ऑप्शन देख लेंगे कौन सा हमारे पास दे रखा है, खत्म कहानी। तो आइए डी ऑप्शन दे रखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, फटाफट कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एसएससी का हो, सीएचएसएल का हो, आपका एचएसएससी का एग्जाम हो, कई सारे एग्जामों में बार बार आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, स्क्वायर हो, स्क्वायर दे रखा और साइन हो या कॉस हो, इसकी आइडेंटिटी में ये आता है, टेंजेंट आता है। तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, लेकिन हुआ कैसे है, इसका आंसर अगर चेक किया जाए तो 1 आएगा। ये याद कर लीजिए कैसे, स्क्वायर 4 और साइन और कॉस दोनों 10 के टर्म में आते हैं। या कॉट भी पूछा जाता तब भी 1 ही आता, साइन ऊपर दिया जाता और 10 पूछा जाता तब भी 1 ही आता, ऊपर साइन दिया जाता नीचे अगर कॉट पूछा जाता तब भी 1 ही आता। लेकिन कैसे आया ये बात समझा देता हूं। तो यहां से देखो इस बात को मैं लिख सकता हूं कि cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यानी cos स्क्वायर थीटा, और मुझे पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है बेटे, जहां भी साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा उसकी जगह मैं cos की पावर 4 थीटा लिख सकता हूं, और जहां cos की पावर 4 थीटा दिखेगा वहां मैं साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं। तो आइए देखते हैं, इसी को तोड़ देते हैं। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई cos की पावर 4 थीटा। क्वेश्चन आने वाला है, फटाफट देखिएगा। एक काम करता हूं, एक को साइन के टर्म में और एक को कॉस के टर्म में जितना कर देता हूं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस की पावर 4 थीटा लिख दूं तो कोई गुनाह कर दूंगा कोई गुनाह कर दूंगा भाई। यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जिंदा हो जाएगा, तो मैं यहां पे साइन स्क्वायर की टर्म में लिख देता हूं। तो कॉस की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यानी साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई साइन कितना आ जाएगा, स्क्वायर थीटा। तो बेटे देखो यहां से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से कट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और माशाल्लाह हमने कसम खाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है, आंसर 1 निकल करके आ गया। नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं और लगातार कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। स्पीड टेस्ट नंबर 12 में आपको जबरदस्त तरीके से और कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर बेटे आपको कि बाई चांस हो सकता है कि स्पीड टेस्ट ना मिल रहे हो, पहले से ही उसको देख लिया कीजिए डिस्कशन के पहले, जिस बच्चों ने सॉल्यूशन नहीं किया हुआ है उसका। हालांकि मैं डेली फेसबुक में डालता रहता था पर डे कि डेली आप उसका डिस्कशन करते जाइए, डेली उसको सॉल्व करते जाइए। एक टाइम लिमिट बताई थी, लेकिन आप लोग शायद नहीं उसको ध्यान दिया होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सभी एसटीओ के, 11 12 13 14 15 16 17 20 तक दे रखा है। तो आप सभी एसटीओ के उनको डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को देखिए कि हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हैं बेटे कि किस तरह से इस क्वेश्चन में कहा गया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंभे स्थित हैं। रास्ते के दोनों ओर मतलब क्या है, एक तरफ और दूसरी भी तरफ, दोनों तरफ स्थित है। और एक खंभे की ऊंचाई 108 मीटर, यानी एक खंभा भी दे रखा है आपको 108 मीटर का। तो पहले बना लेते हैं, चल के एक खंभा बनाते हैं 108 मीटर का, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ये बात कहां से समझ में आ रही है, इस खंभे के उच्च बिंदु से, मतलब ऊपर से दूसरे खंभे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु को कोण 30 और 60 बनाया जा रहा है। तो ऊपर यहां से देखिए ओनमन शब्द बोला है, डिप्रेशन। इसका मतलब है ऊपर से कोई जब नीचे देखता है तो डिप्रेशन बनता है, तो यानी ये वाला जो पिलर दे रखा है रोड के उस तरफ का, ये बड़ा हो गया, और इधर वाला जो पिलर दे रखा है वो छोटा हो गया। मैं डिस्टेंस नहीं पता। अब यहां से ये देखते हैं, तो जब ऊपर से देखते हैं बेटे तो ये वाला एंगल 30 बन रहा था, यानी यहां से ये 30 बन रहा था तो ये भी 30 बनेगा। और इसके नीचे की ओर से देखते हैं तो ये हमारे पास 60 बन रहा है।
तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 5 फिगर में समझाने वाला था, तो वहां ये देख लेते हैं कि कब क्या हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे tan वाइन नहीं लगाने की कोशिश करना बेटे, सिंपल समझिए कि जब बेटे एंगल एलिवेशन या डिप्रेशन बोले कि 30 डिग्री का दे रखा है और आपको बेस दे रखा हो और हाइट निकलने की बात करें तो बेस जो वैल्यू दे रखा है उसमें √3 का भाग दे देना है। लेकिन जब तुम्हें हाइट दे रखा और बेस पूछा जाए तो √3 का मल्टीपल करा देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। और हर केसेस में जब 30 डिग्री का एंगल होगा तो आपका परपेंडिकुलर का हमेशा दोगुना होगा हाइपोटेनियस। इसका जस्ट उल्टा आपको बात करनी है 60 वाले एंगल पे। 60 में जब बेस दिया जाएगा तो इसमें √3 का मल्टीपल करा देना है। जब इसका बेस दिया गया था √3 का भाग था, यहाँ मल्टीपल था। यहां पर हाइट दी गई थी तो √3 का मल्टीपल कराया था, यहां हाइट दी जाएगी √3 का भाग दिया जाएगा। और 60 वाले केसेस में हर बार आपको बेस का डबल करना है हाइपोटेनियस को। रेडियर सेम कहानी बेटे यहां देखते हैं कि अगर ये 60 दिया गया है, हाइट 108 है, 60 का केस दिया गया है, हाइट दे रखा है, बेस कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाय √3। तो जब 108 डिवाइड बाय √3 ये है तो ये भी 108 डिवाइड बाय √3 ये भी हो जाएगा। अब आगे हम 30 के केस में, और 30 के केस में इस बार बेस दे रखा है, इतनी ये हाइट निकाल लेते हैं कितना निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन का जवाब निकल के आ जाएगा। तो देखिए जब बेस दे रखा होगा और हाइट निकालना होगा √3 का फिर भाग देना होगा, तो फिर एक बार √3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 6 18, यानी इतनी हाइट आ गई 36। तो फिर इतनी कितनी बची, तो क्या करोगे 108 माइनस 36। अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना आ गया ये 72। अगर ये 72 इतना दे रखा है तो सिंपल सी बात है 72 ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड पिलर की हाइट कितनी आ गई 72, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से कीजिएगा, ये बड़े ही पिलर हैं, लेकिन जब टॉपिक समझाऊंगा तो इससे भी शॉर्टकट चलेंगे चल के। अभी आपको बेसिक भी कॉन्सेप्ट समझाता चल रहा हूं चल करके। फटाफट कीजिए क्वेश्चन को नोट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है एक आयत का परिमाप 160 मीटर का दिया गया है, यानी एक आयत का परिमाप बोले तो पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरी मतलब बाहर और मीटर मतलब मेजरमेंट, यानी बाहर का मेजरमेंट। तो रेक्टेंगल है, मान लीजिए जैसे रूम दे रखा है, जहां पर बैठे आप लोग देख रहे हो उसी को देख लीजिए। लंबाई चौड़ाई को जोड़ोगे और उसका डबल करोगे तो पेरीमीटर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल आपको दे रखा है, इसका पेरीमीटर यानी लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई, यानी 2l + b की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 160 मीटर। तो सिंपल सी बात है यार, लंबाई प्लस चौड़ाई यहां से कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 का। फिर क्वेश्चन में कहा गया है दो भुजाओं का डिफरेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है 48, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई का दे रखा है डिफरेंस 48। सिंपल सी बात है, यहां से लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे और चौड़ाई निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, लंबाई आ जाएगा। दोनों को घटा करके इसमें डिफरेंस निकाल के आधा कर दिए, चौड़ाई आ जाएगा। तो लंबाई निकालते हैं 8 4 12 128 का आधा कितना हो गया 64। चौड़ाई निकालने चलते हैं तो हमारे पास कितना है, इसका डिफरेंस का आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए हमें। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 32 का आधा कितना हो गया बेटे 16 का, यानी लंबाई आ गई 64 और चौड़ाई आ गई आपकी 16। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एरिया जब निकालोगे चल के तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई यानी 64 × 16 बराबर एक वर्ग है, जिसका एरिया जो दिया जाएगा यानी a² की वैल्यू के बराबर है। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, यानी 8 × 4 बोले 8 चौको 32, यानी कौन सा ऑप्शन दे रखा है 32 हमारे पास, ए ऑप्शन, यानी 32 मीटर का होगा। जाकर के एक बार फिर समझ लिए, ध्यान से समझिएगा बेटे। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 160 मीटर है। पेरीमीटर 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई जोड़ते हैं तो पेरीमीटर आता है, लंबाई चौड़ाई 80 आ गया। अगर उनके साइडों का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है ये 48। लंबाई निकाला तो हमने कहा दोनों को जोड़ करके हाफ कर दे, क्यों, जैसे घटाओगे कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 128 और 2l हो जाएगा, 2 का भाग दोगे तो सीधे ऐड करके हाफ कर दोगे, तो यहाँ से ऐड करके 64 आ गया। चौड़ाई निकालना है तो इस बार इसको जोड़ोगे, ये घटाओगे तो घट जाएगा, तो घटा करके देख लिया तो 32/2 कितना आ गया 16। लंबाई चौड़ाई निकल आई तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 × 16। अब इसका एरिया
एक वर्ग के एरिया के बराबर कहा गया है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर इसका एरिया के बराबर कर दिया, तो उसकी एक भुजा निकल के आ गई कितनी 32 मीटर की। तो नोट कर लीजिए, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसमें बड़ा ही विरोधाभास रहा है एग्जामिनर का। जो ऑप्शन दिया गया है वो भी आपका निकल के आ जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है एक वो भी उत्तर होता है। वो क्या होता है इस बात को समझते हैं, दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे। चल के क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश जाता है। यार एक सर्कुलर है, जब वो सरकमफ्रेंस के बजाय अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में जाएगा तो उसको कह रहा है कि 30 सेकेंड कम समय लगता है यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति मिनट हो, जब वो किसके सरकमफ्रेंस मैदान के व्यास के अनुदिश जाने की अपेक्षा उसकी परिधि की अपेक्षा में 30 सेकेंड कम लगता है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो यार इस क्वेश्चन में ना विरोधाभास कैसा होता है कि अगर एक्चुअल देखा जाए तो इस बंदे को यहां से और यहां तक आना चाहिए, यानी यहां से यहां तक जाने में और ऐसे जाने में जो समय लगता है ये वाला 30 सेकेंड कम लगता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि एग्जामिनर ने पूरा का पूरा ले लिया था इतना 2πr, और इस 2πr को अगर कहा गया कि उसकी स्पीड जो दे रखी है वो कितनी है बेटे 30 मीटर प्रति मिनट, यानी कहने का मतलब 1 मिनट में वो 30 मीटर चल सकता है। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, यानी 60 मिनट में। तो 30 मिनट में कितना होगा, क्योंकि 30 मिनट का कम समय लगा हुआ है, 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 30 सेकंड में बेटे हो जाएगा आपका 15 मीटर। चलते देखते हैं चल के, यानी 15 मीटर का गैप आना चाहिए इसका। तो यानी कहने का मतलब है ये जो 2r है और ये जो टोटल इस क्वेश्चन में लिया गया था उनके द्वारा 2πr, उसका जो फर्क है अब वो 15 मीटर का गैप आना चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड का कम समय लगा था। तो सिंपल सी बात है 15 मीटर कम उनको हुआ होगा, तो मैंने 15 रख दिया। तो यहाँ से अगर मैं 2r कॉमन ले लेता हूँ तो ये 22/7 - 1 बराबर 15 बच जाता है। तो रेडियस हमसे पूछा गया था, तो यहाँ से कितना आ गया 7.5, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 × 7 हो गया, और जैसे इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18/7 शायद निकल के आ जाएगा, या चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए बेटे कैसे, 7 × 7 हो गया, 7 × 5 12 है ना, और ये कितना आ गया 1 15 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2r × 15/7 निकल के आ जाएगा, बराबर कितना आया 15, तो 15 से 15 कैंसिल, तो r बराबर 7/2 यानी 3.5। ये आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के निकल आया डी ऑप्शन। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो एग्जामिनर ने यहाँ पर नहीं दोहराया। वो देखते हैं क्या था बेटे, कि ये कोशिश अगर की तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात को समझिए, जो रियल इसका आंसर निकलना चाहिए था वो क्या था, समझाते हैं। जब वो यहां से यहां आया तो आधी सरकमफ्रेंस आया, यानी 2πr पूरा होता है, तो सिर्फ हम कितना लेंगे πr लिया, और इतना चला कितना बेटे r 2r, डन। और इनका जो डिफरेंस समय है वो 30 सेकंड का है। 30 सेकंड का अंतर मतलब कितना, अभी अभी हमने बताया था कि 1 मिनट में जाता है 30 मीटर, तो सिंपल सी बात है कि 30 सेकंड में कितना जाएगा 15 मीटर। तो मैं यहाँ डिस्टेंस ही लिख देता हूँ टाइम के बजाय 15 मीटर का। अब अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ कितना r, तो बचेगा कितना 2 - π, यानी r 2 22/7 बराबर 15 मीटर। तो 7 दूना कितना हो गया था 14, यानी ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती थी, जिसके कारण हमारे पास क्या किया गया था, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, πr पहले आएगा, π - 2 हो जाएगा, क्योंकि πr बड़ी डिस्टेंस होगी और 2r छोटी होगी, यानी कितना π - 2 यानी 22/7 - 2, तो कितना आ गया r, 7 दूना 14, 22 - 14 बटे कितना आ गया 7 बराबर 15 की बात कर रहा है। तो r बराबर कितना हो गया हमारे पास 8 4 12, यानी 8/7 बराबर 15, यानी कितना आ गया r बराबर 15 7 105 डिवाइड बाई 8, 8 के 8 हो गया, 2 आ गया तो 8 3 24 हो गया, 1/8 यानी 13.125 के लगभग तुम्हारे पास आना चाहिए था। ये आंसर था तुम्हारा रियल का। लेकिन एग्जामिनर इसी बात को मान रहा है बार बार कि 3.5 रेडियस निकल के आ जाएगी, तो बेटे आपको भी थोड़ा सा देखना होगा चल के। उसने टोटल डिस्टेंस लिया हुआ है, टोटल लेके चल पड़ेंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर सही होना चाहिए था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की ओर। डीआई का क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो के आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 25 डीआई के रूप में दे रखा होगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म दे रखा है और सर्कुलर फॉर्म में आपको यह बताया गया है कि जो ए है वो 25% है, जो बी दिया गया है वो 18% है, जो आपको सी दिया गया है वो 9% दिया गया है, और जो आपको डी दिया गया है वो 23% दिया गया है, ई 13% है, एफ 12% है। तो ये पॉइंट दिए गए। अब ये एक्सपेंडिचर कौन कौन से थे ये बात हमने तुम्हें समझाई, उस पॉइंट में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो ए वाला है वो एक्सपेंडिचर दिया गया है, और बी वाला जो दिया गया है वो रेंट के फॉर्म में दिया गया है, जो सी वाला है वो एंटरटेनमेंट के लिए दिया गया है, और डी वाला है वो एजुकेशन के लिए दिया गया है, ए वाला है ई वाला मेडिसिन मेडिकल और मिसलेनियस, और एफ वाला आपको फंड का दिया गया है, सबको परसेंटेज दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 24 ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कि कितना प्रतिमाह किराया कितना जाता है, यानी रेंट कितना जाता है। तो रेंट हमारे पास कितना गया, ये 18% गया हुआ है। तो सीधे 18% की हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना दे रखा है, चेक कर सकते हो कितनी वैल्यू हमारे पास दे रखा है। तो वो दे रखा है 33,650, यानी कितना आ जाएगा 6057 वैल्यू, यानी आंसर नंबर कितना आ जाएगा बेटे, सी का। क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे दे रखा है, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है बेटे। 25 देखिए, क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए कि भोजन और मनोरंजन पर कुल मिला के कितना खर्चा हुआ है। तो देखते हैं भाई, अगर हम फूड की बात करते हैं और हमारे पास एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, या 9% यहाँ पे निकल के आ गया है, और पहला ये हमारे पास दे रखा था, तो यानी कितना आ गया 9, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25 + 9 कितना हो गया 34 डिवाइड बाई 100, टोटल कितना 33,650, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कट कर दोगे इससे ये खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 17 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 2 दूनी 2 1 के 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 वगैरह, यानी पॉइंट हमारे पास जो कैलकुलेट करके आएगा वो कितना आ जाएगा 11 4 4 1, ये आंसर आएगा। और ये हमारे पास कौन सा दे रखा है, बी ऑप्शन में, चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटे टेस्ट सीरीज नंबर ये 11 का सेकेंड पार्ट बहुत ही अच्छे से डिस्कशन हो गया होगा, और एक एक बात को समझ में आ गया होगा। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक लाइव क्लासेस का शेड्यूल डाला जाए, और आप लोग लाइव क्लासेस से एक एक बात को और समझ पाएं, और समझने के बाद में जो टॉपिक हैं, जैसे कि HSSC में है और SSC में है, बड़े कॉमन टॉपिक होते हैं जो कई बार आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, क्लासेस में नहीं कर पाते, वो यहाँ डिस्कस करवा दिया जाए। तो बेटे उसके लिए यही है कि आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब लाइक नहीं कर पाएंगे, तब तक जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। आप लिंक का वेट करेंगे, हो सकता है कई ग्रुप में से छूट जाते हैं कि ये भी ग्रुप था, यहाँ भी था, यहाँ भी भेजना था। तो इसलिए आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो वहाँ पे पोस्ट करूँगा आप तक पहुँच जाएगा। जैसे मैं लाइव का शेड्यूल डालूंगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 12 में, और उसका डिस्कशन और अच्छे तरीके से होगा। जैसे जैसे स्पीड टेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। तो तब तक के लिए बेटे अलविदा, बाय बेटे, और मिलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 12 में जल्दी।